जब बांसुरी बजी तो जितनी भी सखियां थीं, जितनी भी ब्रज की गोपियां थीं, वो बांसुरी सुनकर के जो बांसुरी का शब्द उनके कान में गुंजरित हो रहा है, वो शब्द उन्हें सुनाई देता है। उन्हें लगता है कि कृष्ण मेरा नाम लेकर के मुझे स्वयं बुला रहा है। जो गोपी जैसी ध्वनि सुनती है उसको लगता है मेरा नाम लेकर के बुला रहा है। हर गोपी को अपना नाम लगाना, तो जितनी गोपियां थीं वो सब घर छोड़ करके भागने लगी। जहां महाराज की लीला हो रही थी वहीं के लिए चली। और ऐसे नहीं चली, जो गोपी कोई कार्य कर रही थी। एक तो गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी। पति ने कहा दाल में तुमने आज नमक बहुत कम डाला है, थोड़ा नमक लेकर के आओ ना। पत्नी अंदर गई, उसके कान में बांसुरी की ध्वनि गुंजरित हो रही थी और जाकर के नमक की जगह वो शक्कर बूरा ले आई और दाल में डाल करके चली गई। एक पति भोजन कर रहा था, उसने अपने गाय के दूध की खीर बनाई थी। पति को भोजन दिया, बच्चों को भोजन किया, सास ससुर को भोजन, सबको भोजन पंक्ति में बिठा करके करा रही थी। तब तक वही बांसुरी की धुन सुनाई पड़ी, तो उसको भी लगा कि मैं कितनी जल्दी वहां पर पहुंच जाऊं। उसने भी कुछ नहीं देखा। पति ने कहा अजी तुमने खीर तो बनाई बहुत अच्छी, लेकिन थोड़ी मीठी कम रही। ओहो, मीठी कम है, जाओ थोड़ा शक्कर लेकर के आओ। वो दौड़ी दौड़ी गई, नमक लाई और खीर में डाल दिया। अच्छा, शक्कर डाला जाता तो शक्कर के हिसाब से डाला जाता है, और नमक डाला जाता है तो नमक के हिसाब से डाला जाता है। अब उन्होंने क्या किया कि शक्कर के हिसाब से नमक डाल दिया और दे करके घर से भाग दी। कोई गाह धो रही थी, गाय का दोहन क्रिया कर रही थी। उसने देखा ओहो बांसुरी सुनाई, मुझे कृष्ण बुला रहे हैं। वो गाय को छोड़ करके भागी। जब एक पति की पत्नी भागने लगी तो उधर आ, कहां जाती है? अजी हमको कृष्ण बुला रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं। तू कहीं नहीं जाएगी, चल। उसने पकड़ करके घर में कमरे में बंद कर दिया और ताला लगा दिया। कहा अब जा करके दिखा। उसने कहा कि तुम मुझे शरीर से तो रोक सकते हो, लेकिन मुझे आत्मा से नहीं रोक सकते हो, मेरे मन से नहीं रोक सकते हो। उसने क्या किया कि अपना शरीर त्याग दिया और जो गोपियां घर से जा रही थी उनसे पहले वह पहुंच गई, अपना शरीर छोड़ करके चली गई। जब शरीर छोड़ करके सभी गोपियां जाने लगी, हजारों गोपियां पहुंची कृष्ण की बांसुरी की धुन सुन करके, और जाकर के सभी खड़ी हो गई। अब ना तो कुछ कृष्ण बोलते हैं और ना कुछ गोपियां बोलती हैं। वो उनकी तरफ देखते हैं, वो उनकी तरफ देखते हैं। ओहो, तो कृष्ण ने कहा स्वागतम भो महाभाग प्रियम किम कर्वाणिकः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। स्वागतम भो महाभाग, आइए आपका स्वागत है, बैठिए। लेकिन आपका आगमन कैसे हुआ? प्रियम किम करवाणिक, क्या कार्य ऐसा पड़ा कि आपको यहां पर आना पड़ा? बोलिए, बोलती क्यों नहीं हो? ब्रूतागमनम कारणम, आपके आने का कारण क्या है? वो कारण बोलिए। तो गोपियां चुप हो गईं। अजी पहले तो बांसुरी बजाते हो, फिर बुलाते हो, फिर ये भी कहते हो स्वागतम भो महाभाग, आइए आपका स्वागत है, और हम आ भी गई तो अब ये पूछते हो कि आई क्यों हो? अजी आपने बांसुरी बजाई ना, तो मैं बांसुरी की धुन सुन करके चली आई, मुझे लगा आपने मुझे बुलाया है। ना ना, सच बताओ तुम क्यों आई? ओहो, मैं समझ गया तुम क्यों आई हो, पता है? रजन्ये श्याम घोर रूपा घोर सत्वा निवेदिता
प्रतियातं ब्रजं नेह स्थेयं स्त्रीभिषु मध्यमा। रजन्ये शाम घोर रूपा, मुझे लगता है तुमने कभी रात्रि नहीं देखी, तुमने कभी चंद्रमा को इस तरह चमकते हुए नहीं देखा। तुमने कभी वो रात्रि नहीं देखी जहां पर चिड़ियां चहकती हैं, तुमने कभी वो रात्रि नहीं देखी जहां पर झरने के द्वारा झरझर आवाज होती है। मुझे लगता है तुम रात्रि देखने आई हो ना। चलो कोई बात नहीं, देख लिया ना, अब तो आपने वन देख लिया ना, कैसा वन होता है, कैसा जंगल होता है। ऐसा करो, अब तुम चले जाओ, अब तुम अपने घर चली जाओ। दृष्टुम वनम कुस्मितम राकेश कररंजितम। आकाश से कभी बिजली गड़गड़ाती है, चिड़ियां चहकती हैं, और राकेश यानी चंद्रमा कभी कभी इतना सुशोभितमान होता है, हर व्यक्ति का मन होता है कि आज भी हम कभी लेटें। कभी कभी इतना सुहाना मौसम हो जाता है कि अभी हम तारों को देखते हैं, और देखना भी चाहिए। कभी बैठ करके देखो, कभी सूर्य को देखो, जो हमें अपने जीवन का एक कुछ विशेष अनुभव कराता है। किस प्रकार से तारे बढ़ते हैं, किस प्रकार से चंद्रमा अपनी गति से चलता है, उसी प्रकार हमारा जीवन व्यतीतता जा रहा है। सोचिए, किसी ने एक बड़ी सुंदर लाइन लिखी है, जिंदगी में जो बीत जाते हैं मुकाम, फिर वो दोबारा नहीं आते। कितने भाव में आकर के क्या उसका मन रहा होगा, कैसी उसकी स्थिति, मानसिक स्थिति रही होगी जब उसने इन पंक्तियों को रचा। मैं समझ गया, तुमने राकेश को देख लिया ना, तुमने वन को देख लिया ना, अब ऐसा करो, अब तुम लौट करके चली जाओ। देखो, रात में तुम अपना घर छोड़ करके आई हो, तुम्हारे पति घर पर हैं, और कोई पत्नी रात में घर छोड़ करके चली जाए, उससे लोग अच्छा नहीं कहते। सबसे बड़ा पतिव्रता ही धर्म है, और तुम पति की सेवा करने की बजाय तुम मेरे पास चली आई। कृष्ण ने कहा, देखो मालूम है पतिव्रता में कितनी सामर्थ्य होती है। गोपी बोली, कितनी होती है जी, हमको बताओ, हम भी तो सुने। तो कृष्ण ने कहा कि एक व्यक्ति था, वो हारा थका काम करके घर पर आया, तो उसकी पत्नी जो घर पर थी वो चावल साफ कर रही थी, और चावल साफ कर रही थी, और उसका हारा थका पति आया तो क्या किया कि उसने अपना सर पत्नी की गोद में रख करके सो गया। जब सर को गोद में रख करके सो गया तो उसका एक छोटा सा बालक था जो घोंटन घोंटन घर में घूम रहा था, और उसने देखा कि घर के एकांत में बहुत तीव्र गति से यज्ञ की आग जल रही है। अब बताइए, बच्चा खेलता हुआ उस अग्नि की तरफ जा रहा है, और पत्नी सोचती है यदि मैंने जरा सा भी में हिली डुली तो पति की नींद खुल जाएगी, और पति की नींद खुल गई तो ये मेरा पतिव्रतत्व धर्म नहीं है। पति को मुझे नींद देनी है, पति की सेवा करनी है। और अंत में वो पत्नी पति को सुलाने के चक्कर में काफी देर तक देखती रही, और बच्चा चलते चलते उस दहकते आग के उसमें जाकर के गिर गया। छोटा सा बच्चा, पत्नी की आंखों से आंसू आ गए, अरे राम, हे प्रभु, क्या हुआ, मेरा बच्चा जल गया। अब वो उठ नहीं रही है, उसकी आत्मा रो रही है, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसने सोचा क्या होगा, कैसे क्या होगा। 1 घंटे बाद पति की नींद खुली। जब नींद खुली तो पति बैठा, और दौड़ करके जाकर के उसने देखा बच्चा जिस कुंड में गिरा था, तो मालूम वो बच्चा उसमें किलोले कर रहा है, खेल रहा है अग्नि के साथ में। ये पतिव्रतत्व धर्म की सामर्थ्य होती है।
खेल करके बच्चे को उसने हृदय से लगा लिया। कृष्ण ने कहा, अब तुम क्या कहोगी इसको? गोपियां बोली, हाँ जी ये तो ठीक है, पति की सेवा करनी चाहिए। अच्छा, आप जैसी कृष्ण कहानी सुना रहे हैं ना, ऐसी हमको भी बहुत सारी कहानी आती हैं। तुमको आती है तो तुम भी सुना दो ना। अच्छा कृष्ण, एक बात बताओ, एक पत्नी थी जो अपने पति की बहुत सेवा करती थी। अब गोपियां उसी उत्तर के प्रति उत्तर अपनी तरफ से करती हुई कहती हैं, कृष्ण तुम एक बात बताओ, एक पत्नी अपने पति की बहुत सेवा करती है, उसको नहलाती है, उसके कपड़े धुलती है, उसको भोजन कराती है, उसकी सारी देखभाल करती है। एक दिन क्या हुआ कि धन के कमाने के चक्कर में, धनागम के चक्कर में उसका पति चला गया विदेश। तो अब उसका पति जब विदेश चला गया तो वो पत्नी क्या करने लगी कि पति के फोटो को रख कर के घर में उसकी पूजा करती है, फोटो पर ही पुष्प चढ़ाती है, उसी पर अपना भोजन पाती है। तो पहले पति के उस छाया चित्र से लगा करके फिर स्वयं पाती है, किसी देव को नहीं पूजती। कुछ समय बाद वह पति विदेश से लौट करके आया और वह पत्नी अपने पति के फोटो की क्या कर रही थी?